ने 249 कराची का ज़िमनी इलेक्शन, नून लीग, पीटीआई, पीएसपी और एमक्यूएम ने दोबारा गिनती का बाइकॉट कर दिया है। आपको बताएं कि एनए 249 कराची का ज़िमनी इलेक्शन मुतनाज़े, नून लीग, पीटीआई, पीएसपी और एमक्यूएम ने दोबारा गिनती का बाइकॉट कर दिया है। आपको बताएं 249 की दोबारा गिनती का यह मामला उलझ गया है। फॉर्म 46 मिला है पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम जमातों का एहतजाज सामने आया है। मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत, तहरीक इंसाफ की इलेक्शन का लदम करार देने के लिए दरख्वास्त भी सामने आई है। इससे पर बात करेंगे हबीब खान से। हबीब खान बताएगा, मुतनाज़े हो गया ये इलेक्शन का रिजल्ट। जी बिल्कुल, हल्का एनए 249 जो है कराची का, जिसमें रीपोलिंग रिकाउंटिंग के लिए दरख्वास्त दी गई थी और आज इस पे हल्के में जो है वो रिकाउंटिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू होना था, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीएसपी और एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से जो है वो पोलिंग के अमल का, रिकाउंटिंग के अमल का जो है वो बाइकआउट किया गया, जिसके बाद जो है यहाँ पर रिकाउंटिंग का जो अमल था उसका आगाज़ नहीं हो सका था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कलदम तहरीक लब्बैक जो है पाकिस्तान, वो यहाँ पर मौजूद रहे। कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी है जो अंदर मौजूद रहे। उनका कहना यह है कि जब तक पोलिंग रिकाउंटिंग का आगाज़ नहीं होता वो यहाँ से नहीं जाएंगे, लेकिन अब अंदर से ये इतलात आ रही है कि ज़राए का कहना है कि 4 पोलिंग स्टेशन की जो काउंटिंग है उन पर गिनती का अमल शुरू कर दिया गया है और इस वक्त गिनती जो है वो की जा रही है अंदर। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस हल्के के हवाले से रीपोलिंग के लिए जो है वो दरख्वास्त भी दी गई है और बताया जा रहा है कि तमाम तर जो जमातें हैं, जिससे एमक्यूएम पाकिस्तान, पीएसपी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून, उन्होंने यहाँ पे ये शिकायत करवाई है और उन्होंने यहाँ पे जब मीडिया टॉक भी किया है अंदर से बाहर आने के बाद, तो उनका कहना यह कि जो बॉक्सेस यहाँ पे लेके आए गए हैं, बैलेट बॉक्सेस, तो जिन थैलों में लेके आए गए हैं उन पर सीलें जो है वो मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने शक व शुबात का इजहार किया और साथ ही साथ उन्होंने फॉर्म 45 और 46 हासिल करने के लिए मुतालबा किया था, लेकिन वो फॉर्म 45 और 46 की जो उनको दरख्वास्त दी गई थी कि उनको दिए जाएँ, लेकिन वो उनको नहीं फराम किए जा रहे थे, जिसके बायस उन्होंने इस दोबारा गिनती के अमल को जो है वो बाइकआउट करते हुए यहाँ से रुखसत इख्तियार किया। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कलदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बाद कुछ आज़ाद उम्मीदवार अंदर मौजूद है और अब बताया जा रहा है कि 4 पोलिंग स्टेशन को जो है वो गिनती का अमल शुरू कर दिया गया है। जी 249 पीटीआई ने ज़िमनी इंतखाब का लदम करार देने की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में भी दायर कर दी है। बाइकआउट किया गया है तमाम जमातों की जानिब से। मासिवाए पीपल्स पार्टी के एनए 249 कराची का ज़िमनी इलेक्शन, नून लीग, पीटीआई, पीएसपी और एमक्यूएम ने दोबारा गिनती का बाइकआउट कर दिया है। वाज़ेह रहे एनए 249 कराची का ज़िमनी इलेक्शन रिजल्ट आया, लेकिन मुतनाज़े हो गया है। नून लीग, पीटीआई, पीएसपी और एमक्यूएम ने दोबारा गिनती का बाइकआउट कर दिया है। तमाम जमातें मुत्तहिद हो चुकी हैं। वोटों के थैले खुले थे, सील नहीं थी, फॉर्म 46 नहीं दिया गया। दोबारा गिनती कैसे हो सकती है? दोबारा इंतखाब ही होगा, यह कहना है तमाम जमातों का। उन्होंने बाइकआउट किया है। आपको बताते चलें कि सिवाय पीपल्स पार्टी के तमाम जमातें मुत्तहिद हो चुकी हैं और ये कहती हैं कि गिनती का अमल कैसे आगे बढ़ाया जाए। यहां सील नहीं थी थैलों की और कहा गया कि सील गिर गई या टूट गई होगी। फॉर्म 46 नहीं दिया गया, दोबारा गिनती कैसे हो सकती है? इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ हैं। एनए 249 पीटीआई के ज़िमनी इंतखाब का लदम करार देने की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई धांधली की वजह से ज़िमनी इलेक्शन का लदम करार दिया जाए। ज़ीशान भट्टी से पहले बात करते हैं। ज़ीशान बताएगा क्या कहा गया? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद अफरीदी के वकला आज आए और उनकी जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई उसमें यह कहा गया कि चूंकि एनए 249 में प्री पोल और पोस्ट पोल रिगिंग हुई है, धांधली हुई है और उनके तहरीक इंसाफ के जो तकरीबन 17,000 के करीब वोटर्स थे उनको दूसरे हल्कों में वोट ट्रांसफर कर दिया गया था, जबकि पीपल्स पार्टी ने 15,000 के करीब अपने दूसरे वोटर्स को इस हल्के में उनके वोट रजिस्टर्ड करवाए, जिसकी बुनियाद पर इस धांधली को बुनियाद रखते हुए इलेक्शन कमीशन इस ज़िमनी इलेक्शन को कलअदम करार दे। दूसरी जानिब इस दरख्वास्त के साथ जितने भी एनए 249 के इलेक्शन के दौरान जितनी भी दरखास्तें दायर की गई थी मुख्तलिफ जमातों की जानिब से, तहरीक इंसाफ की जानिब से, फ्रांसिक ऑडिट कराने के हवाले से, वो भी साथ लगाई गई हैं और इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन इन तमाम दरखास्तों का जायजा ले और जो तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए उस पर इलेक्शन कमीशन समाअत करे। दूसरी जानिब हमारे इलेक्शन कमीशन हुकाम से भी बात हुई है, तो जो एतराज़ात दायर किए जा रहे हैं उस पर इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जो एतराज़ात है वोटों की दोबारा गिनती के हवाले से, तो इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक
मुताबिक सिर्फ जो वोटों मुस्तरदशुदा वोट हैं और जो वोट पोल हुए फॉर्म 45 हैं उनकी वोटों की गिनती ही करने का पाबंद है। तो तहरीक इंसाफ ने आज NA 249 के रिटर्निंग अफसर के अलावा इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में भी दरखास्त दायर की है। जी ठीक है, जीशान, हबीब और फैसल हमारे साथ ही रहेगा। अपने नाज़रीन को मजीद बताते चले, पीपल्स पार्टी के फातेह उम्मीदवार कादिर खान मंदोखिल कहते हैं कि हार नून लीग का मुकद्दर बन चुकी, तमाम बैग्स पर सील लगी हुई है, दोबारा गिनती होती है तो फॉर्म 46 और 47 का ताल्लुक खत्म हो जाता है। पहले भी ज्यादती किया आपने, आज भी ज्यादती करे हो। ये ज्यादती आपको डस्का में नजर नहीं आ रही, ये ज्यादती आपको खुशाब में नजर नहीं आ रही। नून लीग वाले जहां ये जीत रहे वहां वाह, जहां ये हार रहे हार उनका मुकद्दर बन चुका है। जब रिकाउंटिंग हो गया तो फॉर्म 47, 46 का प्रोसेस खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। नए तरीके से काउंटिंग होगा, नए तरीके से कंसोलिडेशन होगा, ये इनको नहीं पता। और खुद मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, मैंने कहा बहुत सारे जाहिलों से आपने पूछा होगा, आप यहाँ पे सील लगी हुई है प्रॉपर, आप मुझे बताओ कि ये प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो रहा है तो सील कैसे देख ली उन्हें। ठीक है, तो आपने सुना कि क्या कहा गया है। हबीब ये बताएगा, आप हमें अपडेट कर रहे हैं मुसलसल इस हवाले से, दरख्वास्त दी गई है, मजीद क्या लिखा गया दरख्वास्त में? इन चारों जमातों की जानिब से एक मुश्तरका दरख्वास्त तैयार की गई है जिसमें कहा यह गया है कि इस रिकाउंटिंग का जो अमल है वो उसको चारों जमातों की जानिब से जो है वो उसका बायकॉट कर दिया गया है और सब रिकाउंटिंग को जो है वो कलअदम करार देने का मुतालबा किया गया है। और कहा यह जा रहा है, चारों जमातों की जानिब से यही मुतालबा किया गया है कि इस हल्के पर दोबारा जो है वो इंतखाबात करवाए जाए, क्योंकि वो इस इंतखाबात को जो है वो तस्लीम नहीं करते हैं, ना ही इसके नताइज जो अंदर पहले काउंटिंग की गई और आज जो दोबारा रिकाउंटिंग की जा रही है, जिस तरह से इस पूरे अमल को प्रोसेस में लाया गया है कि इस अमल पर उन्हें शक व शुबहात का इजहार किया है। तो उनकी जानिब से, चारों जमातों की जानिब से एक ही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ये जो इलेक्शन है और इसमें जो आज रिकाउंटिंग की जा रही है वो इस रिकाउंटिंग को नहीं मानते, क्योंकि फॉर्म 45 और 46 की फरहमी उन चारों जमातों को जो है वो कहना है कि नहीं की गई है। और फॉर्म 47 रहेगा। फैसल, ये बताइए कि पीटीआई उम्मीदवार अमजद आफरीदी ने वोटिंग का फॉरेंसिक ऑडिट कराने की दरख्वास्त जमा करा दी है, मजीद क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया दरख्वास्त में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे NA 249 बाई इलेक्शन में अमजद आफरीदी, उनकी जानिब से अब एक दरखास्त जमा कराई गई है जिसमें कहा गया है कि जितनी भी वोटिंग हुई है उनके अंगूठों के निशानात की फॉरेंसिक कराई जाए, क्योंकि उनको इस पे शुबहात है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो फॉरेंसिक के जो भी अखराजात आएंगे वो तमाम तर अखराजात जो है बर्दाश्त करने को तैयार है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी दरखास्त की कि इलेक्शन कमीशन ये जो वोटिंग है, रिकाउंटिंग है, इसको भी रोके और जब तक ये फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने ना आ जाए इन तमाम तर वोटिंग के अंगूठों के निशानात की, उस वक्त तक भी कामयाब उम्मीदवार का ऐलान भी ना किया जाए। जी बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ रहेगा फैसल, हबीब और ज़ीशान। अपने नाज़रीन को यह भी बताएं कि पीएसपी के उम्मीदवार हफीजुद्दीन का कहना है कि यहां आरओ इलेक्शन एक्ट की जानिबदारी कर रहे हैं और एमकेएम पाकिस्तान के उम्मीदवार हाफिज मुरसली ने कहा कि 80 के करीब फॉर्म 45 हमारे पोलिंग एजेंट को नहीं दिए गए, वोटों के थैले सील किए बगैर थे और रस्सी से बंधे हुए थे। ऑर्डर को इंप्लीमेंट करें, टू फोल्ड ऑर्डर है। एक तो यह है कि कंसोलिडेशन की जाए जो इन्होंने पहले नहीं की थी, दूसरा यह है कि रिकाउंट किया जाए। इसका पूरा प्रोसीजर बयान किया गया है इलेक्शन एक्ट के अंदर। मैं समझता हूं यहां पे इलेक्शन एक्ट की आरओ साहब जानिबदारी करके खुली तरीके से करप्शन का साथ दे रहे हैं। 4 तारीख को इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद गए और वहां पर हमने उनको बताया कि फॉर्म 45 हमें नहीं रिसीव हुए और उनको बताया कि 80 के करीब फॉर्म 45 हमारे जो एजेंट थे, पोलिंग एजेंट, उनको नहीं दिए गए और उनको बाहर निकाल दिया गया। तो उसके बावजूद आज हम यहाँ पर रिकाउंटिंग के लिए 9 बजे से यहाँ पर बैठे हुए थे। जब आरओ और उसकी सारी टीम आई तो हमने देखा उनके जो प्री प्लान के साथ वो आए और हमने जो देखा कि वहाँ पर ना तो फॉर्म 46 दिया गया और तो आपने तमाम सूरत मुलाहिजा की। हबीब, फैसल खान, ज़ीशान भट्टी हमारे साथ, आप सबका बहुत शुक्रिया।